सुरमिला नागवंशी जी, ये सभी आए। मैं पहले बोल रहा हूँ कि अनुशासनिक संगठनों प्रकोष्ठ जो भी आए और स्वागत करें। हमारे सम्मानीय नेता को और कहीं जाना है। मैं पप्पू खान वगैरह सब आओ ना भाई, मैं पहले नाम ले लिया, आप आ जाए आके और ये करें। सबने स्वागत कर दिया। आप सबसे पहले जोरदार सब तालियों स्वागत करते माननीय कमलनाथ जी का। आज हमारे बीच में माननीय कमलनाथ जी और माननीय हमारे सांसद नकुलनाथ जी बीच में उपस्थित हैं। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी सी व्यवस्था बना लें और माननीय कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को हम सबको सुनना है और आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, कमलनाथ, नकुलनाथ, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं निवेदन करूंगा हमारे किसानों की तरफ से आदरणीय कलीचंद पटेल जी के वो दो शब्द अपने बीच में रखेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी आज पधारे हुए हैं। हम लोग उनको, हम किसान अपनी बातें यहाँ सुनाने की इच्छा है और सुनाएंगे कि हम लोग कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। यह निकम्मा सरकार बिल्कुल किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर तरह की परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति हम यदि लेते हैं तो ईश्वर ने दिन कार्य करने के लिए बनाया है और रात सोने के लिए, मगर यह है आज की सरकार 10 बजे रात को लाइन दे रही है। किसान किस प्रकार से सिंचाई करेगा? और हम देखते हैं कि यूरिया 350 रुपए में मिल रही है, मगर लोकल बेचने वाले गांव में जाकर 600 रुपए बोरी में बेच रहे हैं। उनको कैसी मिल रही है और किसान को क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए हम लोगों को बाकी चीजें तो अपने मुख्यमंत्री जी ही सुनाएंगे। आधे से भी छोटे से रूप में कहना है, मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में 2023 की तैयारी के लिए हम लोग निष्ठापूर्वक, एकता और संगठन के साथ में अपनी भावना को बना करके कमलनाथ जी को, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बजरंग दादा की प्रेरणा है। 2023 में कमलनाथ जी 127 मत लेकर उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके उपरांत संबोधन के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय सोहन वाल्मीकि। आज की इस विशाल सभा में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लाडले नेता, हम सबके संरक्षक, परम आदरणीय इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और हमारे युवा तरुणाई, हम सबका नेतृत्व करने वाले जिले के हमारे सांसद परम आदरणीय नकुलनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे जी, हमारे पर्यवेक्षक जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे ब्लॉक उमरेड के अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी समन्वयक और तमाम हमारे सभी कांग्रेस के साथीगण और उपस्थित हमारे सभी जनता, माता बहने, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप सब बड़ी संख्या में माननीय कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को सुनने यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी, आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि हम सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है कि जब कांग्रेस की सरकार थी आप सब ने पूरा बहुमत दिया और जो मैंडेट मिला, जो बहुमत मिला, जो प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया, उसके आधार पर माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी अपनी जो काम प्रणाली है, जिस तरीके से हर क्षेत्र में उनकी हर क्षेत्र में नजर होती है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिले, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं। और उसी तर्ज पर जिस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा जिले का जो विकास किया था, उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश के विकास के लिए वो दृढ़ संकल्प थे और उन्होंने काम चालू किया था। हम लोगों के जो वादे थे, चाहे वो कर्जा माफी की बात करें, बिजली माफी की बात करें,
या रोजगारों को रोजगार देने की बात करें, ये सब संभव हो रहा था धीरे धीरे। कुछ लोग जरूर प्रश्न उठाते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में आते हैं, गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जो कमलनाथ जी ने जिस तरीके से जो उनके वचन पत्र में जो चीजें थी, उन वचन पत्रों को निरंतर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमारे प्रदेश के अंदर में लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, और ये बात कोई झुटाने की नहीं है, ये सच्चाई है। जो विधानसभा के अंदर में जो आज की सरकार है विपक्ष की, ये उन्होंने इस बात को माना है कि 27 लाख किसानों को इस प्रदेश के अंदर में कर्जा हुआ है। बाकी जो लोग बचे हुए थे, उसकी भी पूरी तैयारी थी। यदि हमारी सरकार मार्च में नहीं गिरती तो ये जितने लोग जो बचे थे जून में, इन सब का कर्जा माफ हो जाता। मगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके के काम करने का तरीका है, जिनका वो नजरिया है, आज पूरे देश और प्रदेश में लोकतंत्र प्रजातंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा देश, हमारा प्रदेश इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र की पिलर पे खड़ा हुआ है, और यदि वो पिलर खड़ी हो निकलेगी, यदि वो पिलर कमजोर होगी तो हमारा देश का लोकतंत्र और प्रजातंत्र भी कमजोर होगा। और जिस देश का प्रजातंत्र कमजोर होता है, जिस देश का लोकतंत्र कमजोर होता है, वो देश कभी प्रगति की ओर नहीं जाता, कभी विकास नहीं करता, और वहां तबाही मचती है और अरास्ता फैलती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के जो मूल काम है, वो मूल काम की बात नहीं करेंगे। हम लोगों को धर्म में और जाति में बंटवारा करके, लड़वा के सत्ता लाने का हमेशा उनका ये प्रयास होता है। अभी कलीचंद पटेल जी ने बोले बात को कि किसानों की कितनी गंभीर समस्या है। यूरिया के बारे में आप हमसे अच्छा ज्यादा आप समझते हैं कि कितने तकलीफों में आपने कितनी लाइन लगाकर कितनी महंगी यूरिया खरीदी आपने। मक्का के रेट आपको नहीं मिल पाए, डीएपी तो मार्केट से गोल हो गई। बड़ी बड़ी बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कि मैं किसान का बेटा हूं, और हमारी किसान सरकार किसानों को खेत को, किसान को एक खेती लाभ का व्यवसाय बनाने की बात करते हैं। कितने साल से हम सुन रहे हैं बात कि खेती लाभ का व्यवसाय बनेगा। आप मुझे बताओ कितना लाभ का व्यवसाय खेती बन गया? सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा। हमारा किसान भाई लगातार निरंतर कर्जे में डूबता चला जा रहा है। ये परिस्थिति आज है। हमें डीएपी नहीं मिलती, बिजली समय में नहीं मिलती। मैं माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई क्षेत्रों में 15-15 दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो कोई लगाने वाला नहीं मिलता। 20-20 दिन किसान तरसता रहता है। कहीं लाइनमैन के हाथ जोड़ता है, कहीं जेई के हाथ में जोड़ता है, बिजली विभाग के अधिक अधिकारी के पास जाकर निवेदन करता है, मगर ये सरकार और ये अधिकारी कर्मचारी कोई बात हमारी किसान भाइयों की नहीं सुनते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता साथियों कि जिस प्रदेश के अंदर में, जिस देश के अंदर में यदि किसान तरफ से अपने अधिकारों के लिए और उनका शोषण हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में जो सरकार बैठी है, ये हम सबका शोषण करते हैं। और आप तो जानते हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा हमारे लाखों किसान आज दिल्ली की बॉर्डर में अलग अलग जगह बैठ के उन्होंने अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और आज उनकी ताकत, ये आपकी ताकत, किसानों की ताकत, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा किसानों के सामने। ये आपकी ताकत है किसानों की। तो आपकी ताकत को समझना पड़ेगा साथियों कि जिनने कांग्रेस की सरकार को गिराई, माननीय कमलनाथ जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री थे और जो एक संविधान के विरुद्ध में जो काम किया, उस समय हम सबको बदला लेने का आ गया साथियों। आप तैयार होइए, ये अभी शुरुआत हो रही है पंचायत से, जनपद से, जिला पंचायत से। यहाँ हमको पहले इनको सबक सिखाना पड़ेगा, फिर बाद में 23 और 24 से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका है। महंगाई कितनी हो गई, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, खाने के तेल की बात करें, आज हर घर का परिवार का बजट बिगड़ चुका। हमारी माता बहनें जानती हैं कि जो तेल कांग्रेस के जमाने में 60 रुपए 70 रुपए मिलता था, आज वो 150 रुपए मिल रहा है। कैसे अपने परिवार को पाल रही वही जानते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों कि 2023 में हमको सबक सिखाना है, और सबक सिखाने के लिए ये हमारा सेमीफाइनल चालू है पंचायत का। इस पंचायत में आप जिला पंचायत में, जनपद में, पंचायत में आप अपने कांग्रेस को साथियों को लाइए, ताकि एक कड़ी के रूप में माननीय नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे और वो जिले का जो विकास है वो विकास करेंगे साथियों। आप ज्यादा चिंता मत करिए कि प्रदेश में हमारी सरकार है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी है, और समय आ गया है कि हमको छिंदवाड़ा में अपनी सरकार बनाना है, और वो सरकार जिला पंचायत के और जनपद के माध्यम से बनेगी। और आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। इसी बातों से मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, दिल में बहुत तकलीफ है
जिस तरीके के हमारे क्षेत्र में जो अराजकता फैली है उसके लिए आज कमलनाथ जी ने कितने काम लेके आए, चाहे मेडिकल की बात करें, हार्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें। हमारे यहाँ 4,500 करोड़ का जो डैम बनने वाला था, जिससे 42,000 हेक्टेयर भूमि हमारे पूरे ओवरहेड की सिंचित होने वाली थी, आज वो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट ये भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। सीधे तौर पर आज हम किसान भाइयों